अच्छा, रिएक्शन नहीं तो देखो, रिएक्शन सेकंड है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। रिएक्शन विद देखो बेटा, सेकंड रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके। बताओ कहाँ पर पढ़ी है इसको। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, बोलो बेटा। अरे एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं थी ये। देखो यस सर। यहाँ पे RnH2 है, तो RnH2 की RX के साथ रिएक्शन करा दो तो माइनस क्या हो जाएगा, HX। माइनस HX होगा तो क्या बन जाएगा बताओ। बोलो। देखो ये प्राइमरी अमीन है, और क्या बन गया बेटा ये सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी। अब देखो एक और RX के साथ रिएक्ट कर सकता है ये, माइनस HX, इट फॉर्म्स R3N, टर्शियरी अमीन। टर्सरी अमीन। एक और RX के साथ रिएक्ट कर सकता है, इट फॉर्म्स R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। यस सर। दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। अब देखो बेटा, इसके अंदर एक खास बात है कि अगर RnH2 एक्सेस में और RX का 1 मोल है तो क्या बनेगा इसमें, बताओ कुछ बोल सकते हैं इसमें। देखो ये एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं ना इसके अंदर, यस सर। तो इस रिएक्शन को हम एल्काइलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यस सर। यस सर। और जैसे ये मान लो क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स हैं, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स की इनकी रिएक्शन करा दो AgOH के साथ, सिल्वर सिल्वर हाइड्रोक्साइड, बताओ इसमें कोई रिएक्शन हो जाएगी। देखो X है, तो X के साथ माइनस क्या बाहर हो जाएगा, AgX। AgX। AgX, और ये क्या बन जाएगा R4, बोलो क्या बन N जाएगा, पॉजिटिव। NOH। N पॉजिटिव OH। N पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। यस और नो। यस सर। यस सर। यस। दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस रिएक्शन को बेटा हम एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन। क्यों बोलते हैं एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन। देखो इसमें मिथाइल ग्रुप, ये एल्काइल हैलाइड्स के ग्रुप खत्म हो रहे हैं ना इसके अंदर। यस सर। एल्काइलेशन या मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, मिथाइलेशन, और जनरली वी कैन कॉल इट एज एल्काइलेशन। ये रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है बेटा। अब मान लो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो ये समझ गया बेटा क्यों बोलते हैं इसको एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन। यस सर। यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। और ये Yes, sir. एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन जनरली आयोडाइड्स के साथ जो एल्काइल हैलाइड्स होती है उनको बोलते हैं। देखो एरोमेटिक के साथ कराते हैं तो बेटा ये एनिलिन है, एनिलिन के साथ जैसे CH3Cl, तो माइनस HCl हो जाएगा, एन मिथाइल एनिलिन बन जाएगा, यस सर। Yes, sir. NHCH3, एक और CH3Cl के साथ करा दो, माइनस HCl, क्या बन जाएगा इसमें, एन डाई मिथाइल एनिलिन। एक और के साथ हो जाएगा, नहीं होगा, यस No, sir. सर। हो जाएगा, लोन पेयर है ना इसमें।
इसमें नहीं बन जाएगा क्वाटरनरी? नहीं, Yes. इसमें क्वाटरनरी नहीं बोलेंगे क्योंकि एक तो इसमें वो हो जाएगा ना, एनिलिन। आर 3 नहीं हुए ना, तो 4 नहीं हुए ना बेटा इसमें, No, sir. तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, बताओ? भाई 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल एनिलीनियम हो गया, एनिलीनियम क्लोराइड। Yes, sir. ट्राई मिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड। समझ गए? Yes, sir. अब देखो सेम रिएक्शन इजी है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। थर्ड इज देखो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्या बनेगा बेटा? ऐसे वो एल्काइलेशन था, ये एसिटाइलेशन हो जाएगा। Yes, sir. एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, इनको हम एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलेंगे बेटा। देखो अब इसमें एसाइलेशन रिएक्शन, जैसे ये अपने पास RNH2 है, RNH2, तो RNH2 की रिएक्शन करा दो Cl C डबल बॉन्ड और CH3, तो एक माइनस क्या हो जाएगा बेटा इसके अंदर? माइनस HCl। यस और नो? Yes, sir. देखो इसमें खास बात, ये रिएक्शन बेटा अमीन्स में हर तरीके से काम आ सकती है। देखो एक तो हमने इसमें सेकेंडरी अमीन बना दिया, यहाँ पे अमाइड, सॉरी, इससे सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं ना इसके रिडक्शन करा के। Yes, sir. इसको क्या Yes. बोलेंगे हम? एन एल्काइल एसिटामाइड। बताओ इसका अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? आर NH. NH. NHCH2CH3। CH. बोलो इससे सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं नहीं इस प्रोसेस से हम? Yes, sir. Yes, sir. और अगर 2 मोल Cl के साथ रिएक्शन करा दें तो बेटा ये सेकेंडरी अमीन ले सकते हैं। देखो ये तो हम प्राइमरी अमीन थी हमारे पास, अगर 2 मोल तो 2 मोल के साथ 2 बाहर हो जाएंगे इसमें। Yes, sir. Yes, sir. देखो RNH2, तो RNH2 की किसके साथ रिएक्शन करानी है? 2 मोल्स ऑफ CH3COCl, तो बताओ क्या बन जाएगा इसमें? या तो देखो इसे 2 मोल्स ऑफ CH3COCl, इसमें हिंड्रेंस होगा ज़्यादा, तो इस तरीके से, या सेकेंडरी भी डायरेक्ट ले सकते हैं हम, तो इसके साथ -2 मोल्स HCl हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास? RN नहीं, ये इससे नहीं बनेगा बेटा, टर्सरी, सेकेंडरी कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि इसमें तो हिंड्रेंस हो जाएगा इन दोनों ग्रुप की, वो हाइड्रोलाइज होके वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे टर्सरी बनाना है तो अपने टर्सरी के लिए क्या ले लो यहाँ पे? सेकेंडरी ले लो, R2NH। समझ गए? Yes, sir. R2NH CH3COCl, तो यहाँ से देखो HCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा R2N C डबल बॉन्ड और CH3। इसको क्या बोलेंगे हम? NN डाई एल्काइल NN डाई एल्काइल एसिटामाइड। यस और नो? अब ये रिडक्शन इसका पार्ट नहीं है बेटा इस रिएक्शन का, ये तो हम वैसे ही लिख रहे हैं कि इससे सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स भी बना सकते हैं। अगर इसका रिडक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा अपने पास? देखो R2N CH2CH3, तो टर्सरी अमीन बन जाएगी इससे। Yes, sir. समझ गए? अब देखो सेम इसी तरीके से बेटा Yes, sir. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो। देखो इनके साथ तो HCl बाहर हो रहा है, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर लेओगे तुम तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। ठीक है?
Yes, sir. देखो कैसे, Yes, sir. जैसे ये ले लिया आपने RnH2 और इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा यहाँ से सिमेट्रिकल है, कहीं से भी क्लीवेज करा दो, इसमें O पे नेगेटिव और C पे क्या आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो माइनस CH3 COH हो गया, नहीं हुआ, माइनस CH3 COH। Yes, sir. और ये क्या बन जाएगा अपने पास, इट फॉर्म्स RnH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब सेम इसका रिडक्शन करा के वही बना सकते हैं, नहीं बना सकते सेकेंडरी अमीन, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ इसमें जो टर्सरी अमीन्स की होगी बेटा रिएक्शन इनके साथ, जैसे मैंने ये ले लिया टर्सरी अमीन प्लस एसिटाइल एसाइलेशन रिएक्शन कराएं हम RCOCl के साथ, तो ये कह सकते हैं नो रिएक्शन, Yes, sir. बोलो Yes, sir. क्यों, Yes. बिकॉज Hydrogen लिखिए sir. वेरी गुड, तो नो रिप्लेसिएबल और एसिडिक हाइड्रोजन। नो रिप्लेसिएबल और एसिडिक हाइड्रोजन, समझ गए बेटा क्या प्रॉब्लम है इस रिएक्शन में, टर्सरी के अंदर क्यों नहीं होगी, Yes, sir. Yes, sir. बोलो इसमें कोई डाउट किसी को। सर वो जो ऊपर रिएक्शन थी ना, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, हाँ सर उसमें आप कह रहे थे ना कि एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट मेन प्रोडक्ट बनेगा, हाँ और अगर सर अमीन R2NH ये जो एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा? R2NH के साथ भी वही बनेगा बेटा, क्वार्टनरी अमीन ही। जैसे R2NH ले लिया तो तुमने तो 2 स्टेप कम कर दी ना, एक एल्काइल ग्रुप पहले से ही जोड़ दिया तुमने, और यस, वो अमोनिया के साथ थी, जैसे अमोनिया के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी हमने, जब अमोनिया एक्सेस में था तो RnH2 बना था प्राइमरी अमीन। हाँ, देखो ये थी रिएक्शन वो एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, याद करो उसमें RX प्लस NH3, तो अगर जब हम अमोनिया एक्सेस में लिया था और इसका 1 मोल लिया था RX का, तो ये अपने पास बना था इससे RnH2 प्लस HX, और अगर इसके अंदर RX को ले लो एक्सेस में तो इसमें फिर वही सेकेंडरी और टर्सरी बन जाएंगी ना, और ये ले लें हम NH3 का 1 मोल, तो इसमें पहले RX बनेगा, फिर RnH2, फिर R2NH, ऐसे लास्ट में फाइनली क्या बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा, यस, प्लस 3 मोल्स HX के बाहर हो जाएंगे। समझ गए बेटा, यस, ये NSR रिएक्शन है इसकी। अब देखो इसकी मान लो तुम्हारे को ये एरोमेटिक की करवाएं तो एरोमेटिक की क्या बनेगा, देखो एल्काइलेशन, एरोमेटिक एनिलिन ले लिया मान लो आपने, देखो एनिलिन में भी एक है हाइड्रोजन यहाँ पे, तो RC डबल बॉन्ड OCl क्या बन जाएगा इसमें, Benson. बोलो, यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O R माइनस क्या हो जाएगा HCl, यस और नो, HCl. Yes, sir. बताओ इसका नाम क्या होगा, इसको ये बोलेंगे ना बेटा अपन एन के ऊपर फिनाइल हो गया इसमें, देखो एन फिनाइल एल्केनामाइड, यस और नो, Yes, sir. एन फिनाइल एल्केनामाइड। अगर अब मान लो ये ले लें एसिटाइल क्लोराइड NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो माइनस HCl हो जाएगा बेटा इसमें, और ये HCl पिरिडिन भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो पिरिडिन उस HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा ना,
यस सर NH C डबल बॉन्ड और CH3, इसको क्या बोलेंगे हम? एन फिनाइल इथेनामाइड। समझ गए? यस Yes, sir. बोलो बेटा, सर कोई डाउट इसमें किसी को? नो No, सर sir. नो सर और अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ करा दें तो बेटा रिएक्शन? बोलो बेटा। देखो ये एनिलिन है और ये C6H5C डबल बॉन्ड OCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड। बताओ क्या बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड के साथ? एन फिनाइल बेंजोनामाइड। बेंजामाइड शाबाश, एन फिनाइल, ये एन के ऊपर फिनाइल लग गया NH, और ये NH C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बनेगा नहीं बनेगा? यस यस सर। क्या बोलेंगे इसको हम? एन फिनाइल। देखो ये तो पूरा अपना क्या हो गया, बेंजो। यस सर एन फिनाइल बेंजामाइड। बोलो इसमें कोई डाउट? नो सर तो वो जैसे ऊपर एसाइलेशन रिएक्शन थी, इसको बोलेंगे बेंजोइलेशन रिएक्शन। ये अल्कोहल में भी करवाई थी बेटा हमने, फिर मैंने इस रिएक्शन को कोई नाम दिया था। अरे इसको नाम नहीं दिया, एक बताया था, शैतान बेईमान रिएक्शन। यस सर वही तो है ये, तो भाई है तो बेंजोइलेशन रिएक्शन है। यस सर शोटान बोमान रिएक्शन, समझ गए बेटा? यस सर बोलो कैसे याद रख सकते हो इसको? अल्कोहल में करवाई थी ना ये हमने सारी रिएक्शंस जो ये अभी पढ़ रहे हैं। यस सर। यस सर शैतान बेईमान रिएक्शन। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर बेटा एसिटाइलेशन रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई सबको? यस सर यस सर देखो रिएक्शन विद सोडियम नेक्स्ट। थर्ड, देखो इनमें जब H बाहर निकल रहा है तो ये कह सकते हैं कि इनका H एसिडिक है। ये प्रोटॉन बाहर निकल रहा था ना एसिटाइलेशन रिएक्शंस के अंदर। यस सर। यस सर तो इसमें देखो टर्सरी अमीन तो रिएक्ट करेंगी नहीं क्योंकि उनमें H है ही नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट करेंगी। देखो कैसे रिएक्ट करेंगी, ये RNH2 है इसकी सोडियम मेटल के साथ, तो वही होता है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये बन जाएगा अपने पास RNH, NH पे पॉजिटिव, ये सॉरी नेगेटिव, और Na के ऊपर क्या आएगा? Na के ऊपर पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, हाफ हाइड्रोजन गैस। समझ गए बेटा? अब मान लो सेकेंडरी अमीन ले लिया, तो सेकेंडरी अमीन के अंदर क्या बनेगा? देखो सेकेंडरी अमीन में R2NH प्लस सोडियम मेटल, तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें? R2N नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी इसके अंदर। और ये देखो टर्सरी अमीन ले लिया R3N प्लस Na, क्या बनेगा? No reaction. नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी बेटा कोई भी रिएक्शन इसके अंदर? हाइड्रोजन। Hydrogen. क्योंकि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। बोलो समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर ये बेटा रिएक्शन विद सोडियम। उसके बाद देखो एक जेरी विटनोप्स मेथड याद करो, वो भी एसिडिक हाइड्रोजन ही था। हाँ, जेरी विटनोप्स मेथड में हमने जो भी कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन था उन सब से एल्केन बनाया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में। 11th क्लास के अंदर था वो। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, सेम रिएक्शन होगी इसमें। प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट करेंगे और टर्सरी रिएक्ट नहीं करेंगे इसमें। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. जैसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आर एन के ऊपर एन के ऊपर पॉजिटिव और एच के ऊपर नेगेटिव प्लस आर एम जी एक्स, या इसको आर डैश एम जी एक्स मान लो बेटा। तो एम जी पे पॉजिटिव, आर डैश पे नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा ये R2NH। आर टू एन एच प्लस नहीं आर टू एन एच थोड़ी बनेगा, इसमें उल्टा बोल रहे हो तुम। सर MgNR2 बनेगा, R2N मतलब। एम जी एन आर टू एल्केन तो आर डैश एच बनेगा ना। हाँ सर, R डैश एच एल्केन ये और फिर वो आर डैश किसका आएगा, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का आर डैश आएगा इसमें, यस सर। प्लस क्या बन जाएगा इसमें सर MgNR2। एम जी, इस पे आर नेगेटिव था, ये आर नेगेटिव, ये उल्टा चार्ज लगा दिया इसमें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। एम जी एन आर टू नहीं बेटा, एम जी एन एच आर, NHR, हाँ सर। एम जी एन एच आर एक्स। अब देखो सेकेंडरी हो तो सर उसमें बनता है ये एच पॉजिटिव आर नेगेटिव प्लस आर डैश एम जी एक्स, तो क्या बन जाएगा इसमें आर टू, ये आर डैश एच प्लस MgNR2 है। MgNH. एम जी एन आर टू एक्स, राइट। यस सर। और टर्सरी ले लें तो टर्सरी अमीन सर नो रिएक्शन। No reaction. आर डैश एम जी एक्स, नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। नहीं. जेरेवेटनोप्स मेथड बोलते हैं ना बेटा इसको हम, Yes, sir. यस सर। समझ गए। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो किसी को। No sir। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ वो लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे पॉइजनस रिएक्शन होती है कार्बेलामीन रिएक्शन, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इसको, मतलब समझ जाना डेंजर रिएक्शन है ये, ठीक है। कार्बेलामीन this is very very important कार्बेलामीन रिएक्शन। देखो बेटा कार्बेलामीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये प्राइमरी अमीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। इसके हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। इन दिस रिएक्शन primary amines reacted with alcoholic KOH एंड क्लोरोफॉर्म, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ, टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। to form isocyanide is known as कार्बेलामीन reaction। और पता कैसे चलेगा, इसमें दम घुटने लग जाएगा, तुम्हारा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ऑफेंसिव ऑर्डर आएगा बेटा इसके अंदर। जो आइसोसाइनाइड बनेगा इसके अंदर ऑफेंसिव और अनप्लीजेंट ऑर्डर, जहर बन जाएगा इसके अंदर आइसोसाइनाइड। देखो क्या 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 रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी अमीन, कोई भी प्राइमरी अमीन ले लिया, यहाँ पे RNH2, तो इसमें डालना है हमारे को एल्कोहलिक KOH प्लस क्लोरोफॉर्म, तो इट फॉर्म्स RNC प्लस KCl प्लस H2O। RNC प्लस KCl प्लस
H2O। तो देखो ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया ना। तो इसके अंदर आइसोसाइनाइड Yes, का ये sir. ऑफेंसिव ऑर्डर आएगा बेटा। तो इसकी देखो क्या खास बात है, क्यों इंपॉर्टेंट हुई ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म बताएंगे अभी। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हुई कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी और प्राइमरी एंड टर्सरी अमीन्स। यस और नो? Yes, sir. देखो प्राइमरी अमीन्स देंगे और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स नहीं देंगे। नहीं देंगे, लेकिन केवल प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्सरी से डिस्टिंग्विश करने में काम लेंगे बेटा। सेकेंडरी और टर्सरी में हम इस रिएक्शन से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही नहीं देंगे। Yes, sir. Yes, sir. नोट, this carbylamine reaction is used to distinguish between primary and secondary amines or primary and tertiary amines, because this reaction is because this reaction is given by primary amines only। कौन देगा बेटा इसको? केवल प्राइमरी अमीन्स। तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नहीं इसको हम? बोलो। Yes, sir. अब देखो बेटा इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, Yes, sir. तुम्हारे को यही याद रखना है जनरल। अब देखो जनरल रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम इथाइल अमीन ले लें, CH3 CH2 NH2। तो इथाइल अमीन की रिएक्शन करा दो किसके साथ? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म, KOH प्लस CHCl3। तो देखो बेटा क्या बन जाएगा इसके अंदर? CH3 CH2 NC प्लस KCl प्लस H2O। बताओ एनिलिन देगा या नहीं देगा बेटा ये रिएक्शन? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Sir. Because एनिलिन देगा बेटा उसकी जैसे यही। फिनाइल आइसोसाइनाइड। हाँ, Yes. फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा उसके अंदर। ये जैसे फिनाइल NH2 है, एनिलिन। एनिलिन प्लस KOH अल्कोहलिक प्लस क्लोरोफॉर्म। ये क्या बना दिया? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, NC, N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस KCl प्लस H2। फिर प्राइमरी अमीन को और एनिलिन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम बेटा इससे? बोलो। No, sir. तो प्राइमरी अमीन और एनिलिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने No, पहले sir. पढ़ी भी थी एक रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। किससे डिस्टिंग्विश दोनों ही करेंगे? दे रहे हैं ना ये टेस्ट तो। क्या? हाँ दोनों दे रहे हैं बेटा, ये दोनों दे रहे हैं इसलिए हम डिस्टिंग्विश नहीं ये कर सकते। टेस्ट वेरी गुड, दिस टेस्ट इज गिवन बाय बोथ। देखो इसका मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो बेटा मैकेनिज्म में क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस, तो OH माइनस जो है ये क्लोरोफॉर्म से 3 जो Cl है वो क्या लगाएंगे? अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, माइनस yes, H2 sir, हो yes, जाएगा। माइनस H2 होगा तो ये बनेगा अपने पास, यहाँ से जब H प्लस गया
तो CCl3 माइनस, CCl3 माइनस, अब देखो K प्लस है एल्कोहलिक KOH से, K प्लस और Na प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा इससे KCl, और KCl से माइनस होने के बाद CCl2 बन जाएगा। ये डाइक्लोरोकार्बिन, ये इंटरमीडिएट पहले भी बना था अपना रिमर टाइमान रिएक्शन में, याद करो रिमर टाइमान रिएक्शन बना था ना बेटा, उसमें हमने फिनोल की रिएक्शन कराई थी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बना था। यस फिर डाइक्लोरोकार्बिन Yes, की उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुई थी। अब देखो प्राइमरी अमीन है, कोई भी प्राइमरी अमीन ले लें हम, RNH2, RNH2, तो इसके ऊपर CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगा बेटा इसके ऊपर, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है यहाँ पे लोन पेयर। अब ये कहोगे आप कि सर लोन पेयर तो रिपल्शन होगा, ये अटैक कैसे कर सकता है, बोलेगा क्या ऐसे कोई कि लोन पेयर रिपल्शन होगा? अरे बोलो, Yes, sir. होगा क्या रक्षिता? जानवी होगा रिपल्शंस? बोलो बेटा। रिपल्शंस होंगे क्या? बताओ। रिपल्शंस होंगे बेटा, रिपल्शन क्यों होंगे तुम इसको देख ही नहीं पा रहे। ये देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको चश्मा लगा के देखना अच्छे से। ये Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर टोटल, तभी तो रेमर टेमान रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है। तो देखो ये क्या बन जाएगा इसमें Rn, जब नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? Positive. पॉजिटिव H, और ये CCl2, और CCl2 के ऊपर आ गया नेगेटिव। अब देखो बेटा OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस के 3 मोल कंज्यूम होते हैं, ये जो ऊपर रिएक्शंस होती है इसमें। तो देखो 1 मोल तो KOH का पहले यहाँ पे खत्म हो लिया था ना, अब 1 मोल देखो यहाँ पे होगा, यहाँ से ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेटा। ये पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट बाहर निकालेगा तो माइनस H2O। तो देखो ये क्या बन जाएगा Rn, N के ऊपर आ गई लोन पेयर H, और ये क्या बन जाएगा CCl, Cl। यस और नो? अब देखो इसके अंदर क्या होगा बेटा कि यहाँ से Cl माइनस आई इफेक्ट लगाएगा अपना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाएगा। तो Cl माइनस जब बाहर होगा तो कार्बन के ऊपर आएगा, यहाँ पे ये इधर अपनी लोन पेयर को इसके साइड में डोनेट कर देगा। बोलो Cl माइनस जब बाहर होगा, देखो इस कार्बन के माइनस को भूल जाओ तुम, अभी इस कार्बन के माइनस को भूल रहे हो, और Cl माइनस बाहर निकला तो कार्बन के ऊपर प्लस आया नहीं आया? यस तो कार्बन के ऊपर प्लस आया तो नाइट्रोजन ने प्लस की तरफ, नाइट्रोजन का लोन पेयर और वो प्लस कंजुगेशन में हो गया, तो नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट कर दी यहाँ पे। तो ये क्या बन गया Rn, ये अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड Cl। देखो Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसको हमने यूं का यूं छोड़ दिया। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कितने OH कंज्यूम होते हैं बेटा? 3 OH, 3 KOH है ना, तो 2 KOH के मॉलिक्यूल्स काम आ लिए अपने। यस अभी एक और बचा हुआ है, स्टिल वी आर हैविंग 3 KOH। तो देखो क्या होगा अब इसमें, देखो बेटा ये जो N के ऊपर प्लस आया, ये अपनी लोन पेयर डोनेट करती, तो यहाँ पे ऊपर एक H रहेगा या नहीं रहेगा इस पे? यस ये है H। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में एक और OH माइनस आएगा, ये 3rd नंबर वाला OH माइनस आ गया, ये 3rd वन। ये कौन सा OH था यहाँ पे? ये फर्स्ट, और ये कौन सा OH था? सेकंड। तो यहाँ से देखो ये 3rd OH ने एक और H प्लस बाहर निकालेगा, H प्लस बाहर निकालते ही नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगी, फिर से लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो। तो देखो ये क्या बन जाएगा बेटा Rn, N के ऊपर आ गई लोन पेयर, डबल बॉन्ड
सी के ऊपर नेगेटिव है और ये Cl। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखो एक OH माइनस आया था तो फिर एक K प्लस आ गया, वो K प्लस इसको माइनस KCl की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो Cl माइनस बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, वो प्लस और लोन पेयर फिर से कंजुगेशन में हो गए, यस सर। तो ये लोन पेयर वापस इधर मूव कर जाएगी। तो देखो बेटा क्या बन गया ये अपना RN, N के ऊपर आ गया पॉजिटिव और ये ट्रिपल बॉन्ड C। यस और नो? यस यस सर। आइसोसाइनाइड हार्ड है क्या मैकेनिज्म? नो। तो इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यस सर। अब देखो नेक्स्ट और एग्जांपल्स लें अपन कुछ। ये कौन सी अमीन है, प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी। प्राइमरी है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ आइसोसाइनाइड रिएक्शन देगा नहीं देगा ये? देगा, तो इट फॉर्म्स N ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो सेकेंडरी अमीन है ना राज? नो सर। रक्षिता कौन सी अमीन है ये? बेटा प्राइमरी है ये अमीन भी? यस सर। तो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ देखो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे ये CH3 H CH3 C2H5, ये ऐसे बन जाएगा आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। ये है बेटा इसकी रिएक्शन, कार्बल अमीन रिएक्शन। कोई डाउट इसमें कार्बल अमीन रिएक्शन में किसी को? नो सर। नो सर। बोलो बेटा सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। गरिमा यस सर। एनी डाउट? नो सर। देखो उसके बाद नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन्स। सिक्स्थ नंबर, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो बेटा रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ क्या होगा बताओ। इसमें जो प्राइमरी अमीन्स हैं इसके अंदर प्राइमरी अमीन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेंगी, और कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाएंगी, वो सिप्स बेस और एनिल्स बनाएंगी, उनको बोलते हैं सिप्स बेस और एनिल्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स reacts with both that is aliphatic and aromatic amines to form सिप्स बेस, और उनको क्या बोलते हैं हम, एनिल्स। सिप्स बेस और एनिल्स, और इनको हम एजोमिथीन्स भी बोलते हैं, एजोमिथीन्स। देखो बेटा ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड दिस में भी एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब देखो इसकी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो प्राइमरी अमीन के साथ फॉर एग्जांपल इथाइल अमीन ले लिया हमने, ये NH2
CH2CH3। तो बताओ क्या होगा इसके अंदर? ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ी भी थी रिएक्शन। तो माइनस क्या बाहर हो जाएगा इसमें? H2O। और एसिड H2O। लेंगे हम यहाँ पे कैटलिस्ट। एसिड्स उनके अंदर NAR रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है बेटा, यस और नो? तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? इट फॉर्म्स Yes, sir. C डबल बॉन्ड N CH2CH3। समझ गए? Yes, sir. ये इस तरीके से बन जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे हम? अमीन्स। जैसे ये N डबल बॉन्ड N। तो देखो कोई भी, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी इनको बोलते हैं एनिल्स और सिप्स बेस। जैसे अपन ने ले लिया एल्डिहाइड CH3CHO ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH H2N CH2CH3। तो बताओ क्या बन जाएगा बेटा इसमें? सिप्स बेस। यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा इसमें? माइनस H2O। तो यहाँ से जब H2O माइनस होगा तो इट फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड NCH2 CH3। इसको बोलेंगे हम सिप्स बेस। क्या नाम होगा वैसे इसका? देखो बताओ बेटा, याद करो, जब एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो इथाइल बनता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन माइनस होगी, 2 वैलेंसी फ्री है, तो इथाइलिडीन बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. तो इसको क्या कह सकते हैं हम? इथाइलिडीन, इथाइलिडीन इथाइलमीन। Hi. इथाइलिडीन इथाइलमीन नहीं, जैसे यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको? इथाइलिडीन। यहाँ पे एल्काइलिडीन मिथाइलमीन। यहाँ पे कोई भी हो सकता है ये। Yes, sir. एल्काइलिडीन इथाइलमीन। समझ गए? अब जैसे एक कीटोन का और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम। देखो कीटोन के साथ क्या होगी? कीटोन के अंदर जैसे एसीटोन ले लो, CH3, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा या नहीं बेटा? Yes, sir. माइनस H2O। तो क्या बन जाएगा ये? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N CH2 CH2 बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? देखो ये भी इथाइलिडीन नहीं है, 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन को क्या बोल देंगे हम? प्रोपाइलिडीन। लेकिन प्रोपाइलिडीन तो जब नहीं, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। प्रोपाइलिडीन तो जब बोलेंगे जब टर्मिनल कार्बन से माइनस हो। तो इसमें सेंटर पे हो रहा है तो उस पर एक CH3 है, तो इसको आइसोप्रोपाइलिडीन बोल सकते हैं। Yes, sir. Propylidine. आइसोप्रोपाइलिडीन इथाइलमीन। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये रिएक्शन? Yes, sir. कोई डाउट इसको किसी में? No, अब देखो sir. सेकेंडरी अमीन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स में, मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वो सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करके और इनेमाइंस बनाते हैं। इनेमाइन, सेकेंडरी अमीन्स reacts with alpha hydrogen containing carbonyl compounds टू फॉर्म इनेमाइंस। इन मतलब उनमें क्या आएगा? डबल बॉन्ड भी आएगा और अमाइन ग्रुप भी आएगा। समझ गए?
Yes, यस sir. सर। देखो कैसे जनरल, जैसे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, CH2 C डबल बॉन्ड O R। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं बेटा एक साइड में। Yes, sir. अब यहाँ पे R2 डैश NH, ये सेकेंडरी अमीन ले लिया हमने, और ये रिएक्शन कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन C6H6 एंड PTS। बताओ PTS की फुल फॉर्म, ये पढ़ी थी हमने पिछले चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन्स में। PTS की फुल फॉर्म क्या होती है, याद ही नहीं होगी, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड नहीं होती, यस सर। CH3 SO3H, ये होता है। लिखूं या समझ जाओगे इस स्ट्रक्चर से, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। तो देखो बेटा इसमें ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड C, ये इसके ऊपर C, एक तो R, और ये NR2 डैश, इस तरीके से बन जाता है। देखो ये तो अमीन ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो दोनों है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनामाइन। इनामाइन। समझ गए। यस सर। देखो ये कैसे बनता है इनामाइन, अल्फा हाइड्रोजन से। इसको बना के दिखाता हूँ मैं इनामाइन को। इसी कंपाउंड में मान लो यही ले लिया तुमने, ये इनामाइन। देखो अल्फा हाइड्रोजन का एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हैं दोनों। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन ले लिया बेटा ये हमने। तो इसके अंदर कीटोन लेके, तो इस कीटोन के अंदर इसकी इनोल फॉर्म बना दो उसकी, बना सकते हो या नहीं। देखो ये ऊपर वाले एग्जाम्पल का ही बनाते हैं पहले, फिर कीटोन की बनाना। कीटोन में दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें ये एक साइड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है इसमें, ये अल्फा H। तो देखो इस अल्फा H में ये रिएक्शन ऐसे होगी कि यहाँ से जो R2NH है, तो R2NH के अंदर क्या होगा बेटा, देखो कैसे ब्रेक कर सकते हो इसको, R2NH को, H के ऊपर पॉजिटिव और N के ऊपर नेगेटिव। तो ये C डबल बॉन्ड हो जब इधर माइग्रेट करेगा तो O पे नेगेटिव जाएगा और C पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यस और नो। तो C के ऊपर पॉजिटिव से ये N नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो इट फॉर्म्स RCH2C, ये बन गया OH, और ये यहाँ पे NR2 डैश, और ये R, ये बन जाएगा नहीं बनेगा बेटा, बोलो। यस सर। अभी ये इंटरमीडिएट जो बनता है इसको बोलते हैं हम अल्कोहल OH। तो कार्बिनोल अमीन क्या बोलते हैं, कार्बिनोल अमीन, और ये हाईली अनस्टेबल होता है, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होगा तो यहाँ से एक H2O बाहर हो जाता है। तो देखो बेटा H2O कैसे बाहर होगा, यहाँ से OH माइनस बाहर होगा। अब ये NR2 ग्रुप अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी ना। तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ ऊपर अलग से निकाल के दिख देते हैं, यहाँ से H प्लस बाहर होगा। देखो OH माइनस बाहर हुआ तो C पे कौन सा चार्ज आया बेटा, प्लस, और यहाँ से H प्लस बाहर आया तो इस C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो ये देखो क्या बन जाएगा इसमें, RCH डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड C, और ये C के ऊपर एक R है, और ये एक क्या बन गया इसके ऊपर, NR2 डैश। देखो ये ऊपर वाला बन गया, नहीं बना, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो जनरल कीटोन के लिए, कीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। देखो बेटा इसके दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये भी अल्फा है और ये भी हाइड्रोजन कैसे हैं इसमें, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो नहीं है कि दोनों साइड से निकालना है, किसी भी एक साइड से इसके ऊपर इसका एडिशन करा दो। देखो इसका एडिशन कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें, R2NH HNR, सेकेंडरी अमीन बन गए R2NH। अब देखो H के ऊपर पॉजिटिव, N के ऊपर नेगेटिव, वैसे एडिशन करा दो, इनोल कार्बिनोल अमीन बना दो इसका। देखो CH3 ये डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो O पे नेगेटिव, नेगेटिव पे ये H जुड़ गया OH, और ये NR2,
ये कार्बिनोल अमीन बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? अब देखो यहाँ से OH और कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो यहाँ से, ये H, तो क्या बन जाएगा इसमें? देखो CH2 डबल बॉन्ड C, और इस C के ऊपर आ गया एक CH3 और ये NR2, ये बन जाएगी बेटा इसकी। इसका नाम बताओ क्या होगा? देखो NN के ऊपर 2 मिथाइल है, तो NN डाई मिथाइल नहीं, R ग्रुप है तो डाई एल्काइल बोल सकते हैं नहीं? Yes. NN डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल। आगे बोलो, देखो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है ना बेटे? यस सर। तो NN डाई एल्काइल 3 कार्बन की चेन के लिए क्या हो गया? प्रोप। अब सैचुरेटेड है कंपाउंड अनसैचुरेटेड? तो अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेशन कितने नंबर पे है? देखो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पे आ रही है, इधर से करते हैं तो 1 2 3, 1 पे आ रही है तो 1 से करेंगे हम। यस सर 1। तो प्रोप 1 इन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप को तो 2 ही नंबर मिलेगा, ये अमीन को कहीं से भी ले लो। प्रोप 2 इन, यस सर। ये 1 इन 2 अमीन, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ये बेटा इसकी रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। बोलो एनी डाउट इन दीज रिएक्शंस? No, sir. अब कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, वो मिसलेनियस रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और मिसलेनियस रिएक्शंस और इनके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स।